हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, जो सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, वो ट्रांसलेशन वाले जो सेंटेंस होंगे वो हमारे होंगे इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। यानी कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा तो हम उन वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात सीखेंगे, जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम अब क्या खाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी किया था। वो फॉर्मूला था हमारा सब्जेक्ट प्लस डू कॉमा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला था। मैंने आपको सिखाया था कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो हमारा जो सेकंड नंबर पे जो पॉइंट लिखा होता है वो हमारा उठ के कहां आ जाता है, पहले वाले पॉइंट से आगे। लेकिन जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो, जो कि आज का टॉपिक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम सेकंड वाले को आगे लाते हैं और उससे भी आगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं जो भी सेंटेंस में दिया गया हो। इस सेंटेंस में जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया, क्या दिया गया है, क्या, तो हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला हमने याद किया उसमें सेकंड वाले को आगे लाएंगे और उससे भी आगे क्या ले जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड ले जाएंगे, और इसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम अब क्या खाते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा कौन है, वो है यू। आपको पता है यू हमारा प्लूरल है और चूंकि थर्ड पर्सन नहीं है इस वजह से इसके साथ डज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो आप देखेंगे वो सेकंड वाला कहां पहुंच जाएगा, आगे। यानी जो हमें सेकंड नंबर पे लगाना था वो मैं कहां ले आऊंगा, आगे, डू। ओके, अब इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया गया वो क्या है, क्या। उस क्वेश्चन वर्ड को मैं डू से आगे लगा दूंगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डू यू। अब सेंटेंस में आप देखिएगा, अब हमें क्या लगाना है, आप देखो डू या डज के बाद नॉट इसमें दिया नहीं है, तो किसका नंबर है, वर्ब का। तो वर्ब कौन है इसमें, वर्ब है ईट, और जो बचा वो आप लगा दीजिए, क्या है, नाउ। नाउ, तो तुम अब क्या खाते हो, ये सेंटेंस जो ट्रांसलेशन हुआ इसका वो बना व्हाट डू यू ईट नाउ। क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अब क्या करता है। ठीक इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है इसका, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैं इसमें आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से किसी एक चीज को लगाएंगे, वो भी पीछे नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे। और उससे भी पहले हम लोग क्या लगाने वाले हैं, जो भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया गया हो उसको लगाने वाले हैं, ठीक है ना। देन फिर हम पीछे की तरफ आएंगे और फिर हम किसको लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे वर्ब को, और देन फिर हम जो भी एक्स्ट्रा शब्द दिए गए होंगे उनको लगाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फॉर्मूले को रटना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी वे में आप इसको तैयार कर लेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो वह अब क्या करता है, ठीक इसी तरीके से सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह है। तो जब सब्जेक्ट हमारा वह है तो हम लगाएंगे ही। अब ही जो कि थर्ड पर्सन भी है और हमारा सिंगुलर भी है, तो इस वजह से इसके साथ हम क्या लगाने वाले हैं, इसके साथ हम लगाने वाले हैं डज। और इससे भी आगे हम क्या लगा देंगे, अपना क्वेश्चन वर्ड जो कि इस सेंटेंस में दिया है क्या, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट डज ही। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें लगाना है वर्ब, और वर्ब हमेशा हिंदी वाले सेंटेंस में क्या हो, कहां होती है, पीछे होती है, करना, करने की क्या होती है, डू। अब बचा क्या, अब, तो अब के लिए क्या हो जाएगा, नाउ एंड क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस था कि तुम अब क्या खाते हो, तो बना व्हाट डू यू ईट नाउ। वह अब क्या करता है, तो व्हाट डज ही डू नाउ। ओके, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। वह कब सोती है, ठीक,
सब्जेक्ट कौन है इसमें स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट इसमें है सी, वह यानी कि सी, और सी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, और डज के साथ में हम कब की लगाएंगे, और कब की इंग्लिश होती है हमारी व्हेन। ओके, तो क्या सेंटेंस होना? व्हेन डज सी। अब हमें लगाना है वर्ब जो कि होती है पीछे सोना, वो उसकी इंग्लिश होती है स्लीप। तो वह कब सोती है? व्हेन डज सी स्लीप, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किसे पढ़ाते हो? तुम किसे पढ़ाते हो? तो इसमें भी तरीका हमारा फिर से वही रहेगा। सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट यू, और यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं? हम लगाने वाले हैं डू। फिर हमारा एक इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है किसे, किसे की इंग्लिश होती है whom, WHOM। तो सेंटेंस बना whom do you, फिर आया वर्ब और वो है पढ़ाना, पढ़ाने की होती है टीच, एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो पैटर्न आप समझिए, पैटर्न क्या है? पैटर्न है हमारा कि हम सबसे पहले क्या लगाने वाले हैं? हम सबसे पहले लगाने वाले हैं अपने सब्जेक्ट को, फिर हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगाने वाले हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन वर्ड लगाने वाले हैं, देन फिर हम लोग बात करेंगे अपनी वर्ब पर और जो भी दिया गया है उस पर। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, यह बच्चा अब क्यों रोता है? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? यह बच्चा अब क्यों रोता है। तो देखिएगा कौन रोता है, तो जवाब आएगा यह बच्चा। तो ये इतना हिस्सा हमारा क्या हो गया? ये हिस्सा हमारा हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इसी को लगाएंगे, यह बच्चा, तो हो जाएगा दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड। अब इस दिस चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे डज। क्यों? क्योंकि ये दिस चाइल्ड एक बच्चा है और एक वचन है, और एक वचन के साथ हम डज लगाते हैं। अब इस सेंटेंस में आप देखिए एक क्वेश्चन वर्ड दिया गया है क्यों, तो वो हम लाएंगे इससे भी आगे, और वो हमारा हो जाएगा व्हाई। तो हो जाएगा व्हाई डज दिस चाइल्ड। अब हमें लगानी है वर्ब, तो वो क्या है? रोना, और रोने का हमारा होता है वीप, WEEP। अब जो बच गया है उसको आप लगाइएगा नाउ, देन क्वेश्चन मार्क। तो यह बच्चा अब क्यों रोता है, इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनेगा वो बनेगा व्हाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ। ओके, नेक्स्ट, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, या तुम्हें इतिहास अब कौन पढ़ाता है? ठीक है ना? तो चलिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। जब भी स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस में कौन शब्द दिखाई दे, कौन देखे? कौन, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले तो आप जान लो हु होती है, WHO, हु होती है। और इस हु को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, और इसको एक नाम मान लेते हैं। मान लिया हमने अमित, ठीक है ना? तो अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए और यहां कौन की जगह अमित बोल के पढ़िए। मैं यहां पे क्या कर देता हूं? अमित। तो क्या हुआ? तुम्हें इतिहास अब अमित पढ़ाता है। क्लियर है ना? ये स्पेशल केवल हु के लिए मैं बता रहा हूं, इसका एक स्पेशल रूल है, इसका एक स्पेशल तरीका है, मैं वो बता रहा हूं कि तुम्हें इतिहास अब अमित पढ़ाता है। तो अब मुझे स्टूडेंट बताइए ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इंटरोगेटिव है? फिलहाल जब मैंने इसको अमित लगाया कौन की जगह, तो ये सेंटेंस हो गया पॉजिटिव। और जब ये सेंटेंस पॉजिटिव हो गया तो हम इसमें पॉजिटिव के रूल्स लगाएंगे। और पॉजिटिव का रूल होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो तो हम क्या कर देते हैं, उसमें एस और यस लगा देते हैं, और थर्ड पर्सन और सिंगुलर नहीं है तो हम एस और यस नहीं लगाते हैं। तो यही फंडामेंटल इसमें काम करेगा। जी हाँ, ये एक स्पेशल केस है। जैसे मैंने आपको नेगेटिव में नेवर वाला बताया था, ठीक उसी तरीके से इंटरोगेटिव में हु वाला है। ये स्पेशल केस है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाएंगे तो 100% सही जाएगा। और अगर आपने बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया, जैसे मैं ऊपर बना रहा हूँ वैसे, तो ये 100% गलत जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, क्या करना है? जब भी सेंटेंस में कौन दिखे तो आप जान लो कि कौन की इंग्लिश हु होती है, और हु को हम सब्जेक्ट मानते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, जैसे अमित। तो तुम्हें इतिहास अब अमित पढ़ाता है। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ ही साथ इसमें जो हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा, हमने चूंकि लिख दिया कि हु को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो अमित है। अमित है यानी एक लड़का है, और लड़का है तो यानी कि
वो हमारा क्या है, वो सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। तो इस वजह से हम वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। और इसका फॉर्मूला पॉजिटिव का क्या होता है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे दोबारा से लिख देता हूँ। हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे एंड इसके बाद हम लोग वर्ब को लगाएंगे, और वर्ब को लगाने के बाद हम एस और ईएस में से कोई एक चीज लगाएंगे, देन फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमने क्या माना है, कौन। कौन, तो कौन की इंग्लिश हो जाएगी हु। क्या हो जाएगी, हु। अब इसके बाद हम किसको लगाएंगे, वर्ब को। आपको स्टूडेंट पता है कि जो वर्ब होती है वो हमेशा कहाँ होती है, पीछे होती है। पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ाने की होती है इंग्लिश टीच, TEACH, जो कि सब्जेक्ट हमने हु यानी कि अमित माना है, और ये सिंगुलर है। और आप ऐसे भी समझ लो कि तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, तो जो भी पढ़ा रहा होगा वो एक ही व्यक्ति होगा, तो इस वजह से ये सिंगुलर माना। और सिंगुलर माना तो S, SS, CH, X और O और Z अगर जिनके लास्ट में होता है उसमें हम लोग ES लगा देते हैं, S नहीं लगाते हैं। तो अब इसके बाद मुझे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बच गया वो सब लगा दीजिए। तो हु टीचेस, क्या बचा, देखिए तुम्हें बचा, इतिहास बचा और अब बचा। तो हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं तुम्हें को, तो हु टीचेस EU, इतिहास के लिए क्या आ जाएगा, हिस्ट्री, और अब के लिए हो जाएगा नाउ एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस जो बना, ये सेंटेंस हमारा बना, क्या बना, तुम्हें इतिहास अब कौन पढ़ाता है, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ हु टीचेस यू हिस्ट्री नाउ। ये एक स्पेशल केस है, जैसा मैंने अभी बताया है, कौन वाला एक स्पेशल केस है। इसको आपको विशेष तौर पे अलग से याद रखना पड़ेगा कि हम इसमें ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस आए कौन वाला, आप आगे भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आप रेगुलर पढ़ते रहिए तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, कौन, अपना यू। अब यू के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डू। ठीक है, लेकिन अब इसमें आया कौन सी पुस्तक, ये पूरा हिस्सा एज अ क्वेश्चन वर्ड काउंट किया जाएगा। इस पूरे हिस्से को हम क्वेश्चन वर्ड मानेंगे। जैसे एक घोड़ा होता है और एक गाड़ी होती है, लेकिन दोनों को जोड़ दें तो वो तांगा बन जाता है। अगर मैं घोड़े को पकड़ के खींचूंगा तो गाड़ी भी उसके साथ में आगे आएगी, या मैं पीछे से जाके गाड़ी को पकड़ के खींचूं तो उसके साथ घोड़ा भी आगे जाएगा। इसी तरीके से हमने देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद हमने क्या लगाया, दूसरे नंबर पे डू या डज लगाया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम तीसरे नंबर पे क्या लगाने वाले हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कौन सी, लेकिन इसके साथ कौन सी पुस्तक पूरा हिस्सा किसक के कहां पे आने वाला है, आगे आने वाला है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, कौन सी पुस्तक, पूरा हिस्सा आगे आएगा तो हो जाएगा विच बुक डू यू, और अब हम लगाने वाले हैं वर्ब को, और वो है रीड एंड क्वेश्चन मार्क। तो विच बुक डू यू रीड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो। तो इसमें भी ठीक इसी तरीके से किसकी पुस्तक, ये पूरा हिस्सा एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में माना जाएगा। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे क्या, कि हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे यू। अब यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं, डू, और डू से आगे हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड है किसकी पुस्तक, तो किसकी पुस्तक के लिए हो जाएगा हुज बुक, WHOSE, Whose book do you, अब बचा क्या, पढ़ना, तो हो जाएगा read। तो सेंटेंस होना Whose book do you read। वह किस कक्षा में पढ़ता है, वह किस कक्षा में पढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा वो पूरा ये माना जाएगा कि किस कक्षा में। ये पूरा हिस्सा हम अभी क्या मानने वाले हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड तो किस है यहाँ पे, बट कक्षा में इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वह किस कक्षा में पढ़ता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने अभी बताया, हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। और सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो हमने लगाया ही। अकॉर्डिंग टू ही हम लोग डू और डज में से क्या लगाने वाले हैं, हम डज लगाने वाले हैं।
तो अब इससे हम आगे क्या लगाने वाले हैं, इससे भी आगे हम क्वेश्चन वर्ड लगाने वाले हैं, और क्वेश्चन वर्ड हमारा है किस कक्षा में, तो हो जाएगा इन विच क्लास, इन विच क्लास डज ही। अब इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद हमारे वर्ब का नंबर है पढ़ना, और वो हो जाएगा रीड एंड क्वेश्चन मार्क। तो वह किस कक्षा में पढ़ता है, तो इन विच क्लास डज ही रीड, ये हमारा सेंटेंस बना। नेक्स्ट है हमारा शीला कौन सा विषय पढ़ना नहीं चाहती है, तो आप देखेंगे ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब नेगेटिव होगा तो नॉट हमारा कहां पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद में। ओके, तो शीला कौन सा विषय पढ़ना नहीं चाहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे शीला, तो ये रहा हमारा शीला। अब अकॉर्डिंग टू शीला हम डू या डज में से क्या लगाने वाले हैं, हम डज लगाने वाले हैं, और इससे भी पहले हम क्या लगाने वाले हैं, कौन सा विषय, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा विषय। तो अब इसके लिए हम लगाएंगे विच सब्जेक्ट, तो विच सब्जेक्ट डज शीला नहीं चाहती है, तो नॉट, और वर्ब हमारा है चाहना, और चाहने की होती है वांट, नॉट वांट। स्टूडेंट्स यहां तक हमने कर लिया, लेकिन इस सेंटेंस में एक चीज बची हुई है, वो क्या बची हुई है, पढ़ना। क्या बची हुई है, पढ़ना। इसको और जरा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब हो, कितनी वर्ब हो, दो वर्ब हो, तो एक हमारी मेन वर्ब के रूप में रहेगी, बट जो दूसरी वर्ब होगी वो वर्ब या तो हमारा इन्फिनेटिव में जाएगी, यानी कि हम इस वर्ब से पहले टू लगा देंगे, या हम उस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि हम उस वर्ब में टू लगा दें, दूसरा तरीका ये है कि उस वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। जब हम वर्ब में टू लगाते हैं तो इसको एक नाम दिया इन्फिनेटिव, और जब वर्ब में आईएनजी लगाया तो इसको नाम दिया जीरंड, GERUND। तो जब भी किसी, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, जब भी किसी सेंटेंस में एक वर्ब हो, और वो वर्ब कौन सी, जो मेन वर्ब होगी वो कहां होगी, सेंटेंस में पीछे, जैसा मैंने बताया वर्ब हमेशा कहां होती है, पीछे। लेकिन उस सेंटेंस में अगर कहीं पर भी आपको कोई दूसरी वर्ब मिले, जैसे कि इसमें थी है पढ़ना, और हम पहचानेंगे कैसे, जिसमें ना नहीं लगा होगा, तो जो दूसरी वर्ब होती है वो अपने पास में दो तरीके हैं, या तो हम दूसरी उस वर्ब से पहले टू लगा दें, या उस वर्ब में हम आईएनजी लगा दें। यानी कि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पढ़ना, तो मैं लिखूंगा टू रीड या रीडिंग। तो शीला कौन सा विषय पढ़ना नहीं चाहती है, ट्रांसलेशन बना विच सब्जेक्ट डज शीला नॉट वांट टू रीड। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, तो आपके लिए हम लगाएंगे यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे डू, और डू से पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और वो क्या है, व्हाट। और कहना, अब ये आएगी वर्ब, और ये वर्ब क्या है, कहना, कहने की होती है से एंड क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डू यू से, इनफ। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, स्टूडेंट फिर से देखिए हमारे सेंटेंस में कौन आ गया। अभी मैंने बोला था कि कौन की इंग्लिश हमारी क्या होती है, हु होती है, और इस हु को हम क्या मानते हैं, हम सब्जेक्ट मान के काम करते हैं, और इसको एक नाम मान लेते हैं, तो वो नाम क्या है, अमित। अगर मैं यहाँ पे अमित मान के सेंटेंस को पढ़ूंगा तो सेंटेंस बनेगा आपको अंग्रेजी अमित पढ़ाता है, आपको अंग्रेजी अमित पढ़ाता है। तो अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसमें जो रूल लगेंगे वो पॉजिटिव के रूल लगेंगे, और पॉजिटिव के रूल लगेंगे तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा कौन आ जाएगा, कौन, यानी कि हु। अब हम लगाएंगे वर्ब को, पढ़ाने को, पढ़ाने की होती है टीच। क्योंकि सब्जेक्ट को हमने सिंगुलर माना है तो इस टीच में हम क्या लगा देंगे, एस और ई एस। तो हु टीचिस
आपको के लिए हो जाएगा यू और इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? अगर मान के चलिए यही सेंटेंस कि आपको अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, मान लेता हूं मैं यहां पर एक शब्द और लगा है नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है ना, तो अब ये सेंटेंस कैसा हो गया? कौन को मैंने क्या माना? अमित। सेंटेंस दोबारा पढ़िए, आपको अंग्रेजी अमित नहीं पढ़ाता है, तो अब ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो अब इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो नेगेटिव का होगा। और नेगेटिव का रूल क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, डू या डज में से एक चीज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमने कौन माना? हमने सब्जेक्ट को माना है हु। फिर हु चूंकि एक अमित है तो इसकी वजह से इसके साथ क्या लगेगा? डज, तो हु डज। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम? नॉट लगाएंगे। अब किसका नंबर है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है, अब हमें वर्ब लगानी है। वर्ब कौन है? पढ़ाना, तो हो गया टीच। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो बच गया वो सब। तो आपको और अंग्रेजी दोनों को लगा दीजिए, यू तो हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। अगर ये सेंटेंस में पॉजिटिव है यानी आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो ये हुआ। आपको अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, तो ये ट्रांसलेशन हुआ। ओके, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं। आपको, आप किसको जानते हैं? आप किसको जानते हैं? तो फिर से अपना हमने सब्जेक्ट लगाया यू, यू के अकॉर्डिंग कौन आएगा? डू, और डू से भी पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड किसको, और किसको की इंग्लिश होती है होम, WHOM। तो सेंटेंस बना होम डू यू, जानने का होता है नो। स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। तो आप किसको जानते हो? होम डू यू नो, KNOW, नो। नो मीन्स होता है जानना। नेक्स्ट है आप किसको पसंद करते हो, तो फिर से किसको शब्द आ गया, तो किसको के लिए क्या लगाएंगे? होम। तो सबसे पहले हम, लेकिन तरीका हम वही रखेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे यू, यू से पहले हम क्या लगाएंगे? डू, और डू से पहले हम लगाएंगे किसको? यानी कि होम। तो होम डू यू, पसंद करना, ये पूरा वर्ब है और इसकी इंग्लिश होती है लाइक। क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइक। तो सेंटेंस बना आप किसको पसंद करते हो? होम डू यू लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं, वह कब जाता है। तो यहाँ पर लड़का है हमारा सब्जेक्ट ही, और ही के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं? डज, और डज से भी पहले हम लगाने वाले हैं कब। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। अब बचा क्या हमारा वर्ब जाना, वो हम लगा देंगे पीछे, तो हो जाएगा व्हेन डज ही गो। क्या हो जाएगा? व्हेन डज ही गो। नेक्स्ट है वह कहाँ रहता है, काफी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे ही, अकॉर्डिंग टू ही हम लगाएंगे डज, और उससे भी पहले हम क्या लगाएंगे? वेयर। बचा क्या हमारा? रहना, रहने की होती है लिव। सेंटेंस हो गया वेयर डज ही लिव, वह कहां रहता है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, वह कहां काम करती है। वह कहां काम करती है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो वह है और लड़की है, तो हम लगाएंगे सी, अकॉर्डिंग टू सी हम लगाएंगे डज, और उससे भी पहले हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन वर्ड कहां, यानी कि वेयर। तो वेयर डज सी, करना, डू, काम, द वर्क। तो वह कहां काम करती है? वेयर डज सी डू द वर्क, वेयर डज सी डू द वर्क। या हम चाहें तो डू द वर्क की बजाय सीधा सीधा वर्क भी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? वेयर डज सी वर्क। ये दोनों ही आपके जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है आप स्कूल क्यों जाते हो। फिर से हम अपना सब्जेक्ट उठाते हैं, कौन है? यू। यू से पहले कौन आएगा? यू से पहले आएगा डू, डू से भी पहले कौन आएगा? डू से भी पहले आएगा क्यों, और क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। तो व्हाई डू यू स्कूल जाना, लगा दीजिए गो टू स्कूल। है ना आसान? तरीका बढ़िया है, बिना रटे हुए आप सेंटेंस को कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे बात करते हैं, वह जयपुर क्यों जाता है। तो वह, फिर से ही, अकॉर्डिंग टू ही हम क्या लगा रहे हैं? हमने लगाया डज, इससे भी पहले हम क्या लगाने वाले हैं? वाई। बचा क्या? जयपुर जाना, लगा दीजिएगा गो टू जयपुर।
उम्मीद है अब आपका रिदम बन गया होगा और आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। हम क्यों खाते हैं, तो हम इसमें कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। हम चूंकि प्लूरल है तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, डू, और इससे भी पहले मैं क्या लगा दूंगा, क्यों, यानी कि व्हाई। अब बचा क्या, खाना, जो कि हमारी वर्ब है, लग जाएगा ईट। बोलिए आसान है। ओके नेक्स्ट, आपको कौन सी कमीज पसंद है, आपको कौन सी कमीज पसंद है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, कौन सी कमीज, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड के रूप में हमारा आने वाला है और कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम अपना सब्जेक्ट लगा रहे थे, यू लगा दिया, अकॉर्डिंग टू यू हम क्या लगाने वाले हैं, डू। अब आएगा इससे आगे कौन आएगा, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कौन सी कमीज, तो हो जाएगा विच शर्ट, क्या आ जाएगा, विच शर्ट। अब बचा क्या, अब इसके बाद हम किसको लगाने वाले हैं, इसके बाद हम लगाने वाले हैं वर्ब को। अब वर्ब क्या है, पसंद करना, जिसकी इंग्लिश होती है लाइक। तो हमारा सेंटेंस बना विच शर्ट डू यू, विच शर्ट डू यू लाइक। ओके नेक्स्ट है, आपको कौन सी ड्रेस पसंद नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह है, बस केवल इसमें नहीं शब्द आया तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लगाया अपना सब्जेक्ट यू, अकॉर्डिंग टू यू हमने लगाया डू। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी ड्रेस, तो कौन सी कमीज और कौन सी ड्रेस, बात तो एक ही है। तो चलिए हमने क्या लगाया, विच ड्रेस डू यू नॉट लाइक, नॉट लाइक। ओके तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है वह कैसा दिखता है, वह कैसा दिखता है। तो फिर से हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, अकॉर्डिंग टू ही हम लगाएंगे डज, और कैसा की होता है हाउ, अब दिखने का होता है लुक। सेंटेंस बना वह कैसा दिखता है, हाउ डज ही लुक। नेक्स्ट है वे कितनी साइकिलें बेचते हैं, इसको जरा समझते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट नया है, क्या समझते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट नया है क्या, जब भी सेंटेंस में कितना, कितना, कितनी और कितने शब्द अगर आता है तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में दो तरीके हैं। आप सेंटेंस में हाउ मेनी लगा सकते हैं या हाउ मच लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि कितना, कितनी, कितने जब भी आता है तो उसकी दो इंग्लिश होती हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। अगर कोई चीज काउंटेबल हो, यानी गिनने योग्य हो, जिसको आप गिन सके, 1 2 3 4, आपके घर में कितने नौकर काम करते हैं तो नौकर हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूंगा कितना दूध पीता है तो दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो काउंटेबल हो, कौन हो, काउंटेबल। काउंटेबल का हिंदी में यहां पे लिख दूं गिनने योग्य, गिनने योग्य। और हाउ मच का यूज कब करेंगे, हाउ मच का यूज तब करेंगे जब कोई चीज अनकाउंटेबल हो, और इसका यूज तब करेंगे जब कोई चीज ना गिनने योग्य हो। क्या हो, ना गिनने योग्य। ओके तो ये फंडामेंटल मैंने आपको बताया, ये रूल मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने दिया गया हो तो हम लोग हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच में से कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी दी गई है जो गिनने योग्य है तो हाउ मेनी लगाएंगे, और ऐसी कोई चीज दी है जो ना गिनने योग्य है तो हाउ मच लगाते हैं। ओके और साथ ही साथ एक खास बात, इन दोनों को लगाने के बाद इनके पीछे इनका नाउन भी लगाएंगे एज अ क्वेश्चन वर्ड। यानी कि अब हम आते हैं वापस अपने सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में आप अगर देखेंगे तो वे कितनी साइकिलें बेचते हैं, इस सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने के साथ इसका जो पीछे नाउन है यानी साइकिलें, वो भी एज अ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आगे जाएगा। ओके तो अब मैं अगर इसका ट्रांसलेशन करूं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और वो सब्जेक्ट कौन है हमारा, बे। तो बे की इंग्लिश हमारी हो जाएगी
दे। अब दे के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं, डू, और डू से भी पहले हम क्या लगाने वाले हैं, अपना क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितनी साइकिल है, और साइकिलों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। तो कितने की इंग्लिश होगी, हाउ मेनी, और कितनी साइकिल है, तो हाउ मेनी साइकिल्स। अब मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूं, हाउ मेनी, CYCLES। तो सेंटेंस बना, हाउ मेनी साइकिल्स डू दे। अब आएगा बर, दे के बाद क्या लाने वाले हैं हम, बर, और वो क्या है, बेचना, और उसकी इंग्लिश होती है सेल। तो हमारा जो सेंटेंस बना कि वे कितनी साइकिलें बेचते हैं, तो बन गया हाउ मेनी साइकिल्स डू दे सेल। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, वह रोजाना कितना दूध पीता है। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कितने वाला, वो अभी फिर से दोबारा आ गया, लेकिन अब इसके साथ जो इसका नाम दिया गया है, जो जुड़ा हुआ है इसके साथ में, आप अगर देखेंगे तो वो दूध है, और दूध को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम इसके साथ में हाउ मेनी नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे हाउ मच। और तरीका वही रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वो है सब्जेक्ट है इसमें, तो हमने लगाया ही। अकॉर्डिंग टू ही हम लगाएंगे डज, और डज से भी पहले हम लगाएंगे कितना दूध, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच मिल्क डज ही। अब बचा क्या, पीना और रोजाना, तो पीने का हो जाएगा ड्रिंक, रोजाना का हो जाएगा डेली। तो सेंटेंस बना, वह रोजाना कितना दूध पीता है, तो हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक डेली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। आई थिंक ये रिपीट हुआ है, नहीं रिपीट नहीं हुआ। ओके, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू। आपकी इंग्लिश क्या है, यू, और यू से पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू यू, चूंकि यू प्लूरल है तो हमने डू लगाया। अब डू से भी पहले हम क्या लगाने वाले हैं, अपना क्वेश्चन वर्ड, और इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है किस कक्षा में, तो किस कक्षा में की इंग्लिश हो जाएगी, इन विच क्लास। तो इन विच क्लास डू यू रीड, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन बना, और आपको उम्मीद है समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप अपने स्कूल कैसे जाते हैं। आप अपने स्कूल कैसे जाते हैं, देखने में बहुत हैवी बड़ा सेंटेंस है, बट डोंट वरी, आप परेशान ना हो। आप सबसे पहले क्या लगाइए, आप सब्जेक्ट लगाइए यू, हमने यू लगा दिया। अकॉर्डिंग टू यू हम क्या लगाने वाले हैं, डू। अब डू से भी आगे हम क्या लगाने वाले हैं, अपना क्वेश्चन वर्ड कैसे, और इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आया, हाउ। तो हाउ डू यू, अब ये यू के बाद हम किसको लगाने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं अपनी वर्ब को, यानी कि गो को। अब बचा क्या, अपना स्कूल, ठीक है ना। तो आपको पता है जब सब्जेक्ट यू होता है तो अपने की इंग्लिश योर होती है, ये मैंने बताया लास्ट वीडियो में। तो अपने स्कूल आप कैसे जाते हैं, तो हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, एंड क्वेश्चन। क्लियर। फंडामेंटल बहुत आसान है, क्या है फंडामेंटल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, उससे आगे सेकंड नंबर यानी कि डू या डज में से किसी को फेंको, उससे भी आगे क्वेश्चन वर्ड को फेंकिएगा, बस फिर वापस आइएगा, फिर वर्ब लगाइए एंड ऑब्जेक्ट लगाइए, बात खत्म। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो। ओके, इस सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, और सब्जेक्ट है तुम। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, वो है तुम यानी कि यू। अकॉर्डिंग टू यू हमने लगाया डू। अब क्या के लिए हो गया व्हाट, तो बना व्हाट डू यू। अब क्या लगाने वाले हैं, वर्ब। वर्ब कहां होती है, सेंटेंस में सबसे पीछे होती है, चाहना, चाहने की होती है स्टूडेंट वांट। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में ये वर्ब है चाहना, और ये बनना, ये भी हमारी वर्ब है। लेकिन जब सेंटेंस में दो वर्ब जाती हैं, एक सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब एडजस्ट नहीं कर सकती हैं, तो हम दूसरी वर्ब को क्या बना देते हैं, हम इन्फिनेटिव या जीरंड बना देते हैं, ठीक है ना। तो जो बनना है इसकी इंग्लिश होता है बिकम, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, टू, तो टू बिकम। बचा क्या जीवन में, तो हो जाएगा
इन लाइफ। तो सेंटेंस बना, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ। ओके, एक लास्ट सेंटेंस और है, तुम्हारी सहायता कौन करता है। कौन वाला सेंटेंस आ गया, फिर से मैं आपको फिर से रिपीट करूं कि कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है, और इसको हम एज अ सब्जेक्ट बिहेव करते हैं, हम सब्जेक्ट के तौर पे लगाते हैं, और इसको हम एक नाम मान लेते हैं, वो क्या मान लेते हैं, अमित। और अगर मैं कौन की जगह अमित रखूंगा तो आप दोबारा सेंटेंस पढ़िए, तुम्हारी सहायता अमित करता है, और ये केवल हु के केस में होगा और किसी केस में नहीं होगा। तुम्हारी सहायता अमित करता है, अभी ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है। और अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम पॉजिटिव का लगाएंगे, और पॉजिटिव का फॉर्मूला है सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन है तो वर्ब में एस और यस लगा दो। ओके, तो हमारा अमित सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लगाया अपना सब्जेक्ट और वो कौन है, हु, वो है सहायता करना, ये पूरा वर्ब है, और इस वजह से हम लगाएंगे हेल्प। अब चूंकि सब्जेक्ट हमने सिंगुलर माना है, इस वजह से इस वर्ब में क्या लग जाएगा, एस। अब वर्ब लगाने के बाद हमारा क्या बचा, बोला तुम्हारी, तो तुम्हारी के लिए क्या लग जाएगा, बोला यू एंड क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हारी सहायता कौन करता है, तो सेंटेंस बनेगा हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।